तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसे डिफाइन करेंगे। तो डेफिनेशन क्या है सेल इंजरी का? सेल इंजरी इज डिफाइंड एज द अल्टरेशन इज इन द सेलुलर फंक्शन ड्यू टू द वेराइटी ऑफ स्ट्रेस ओवर द सेल विच इज़ ड्यू टू चेंज इन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरमेंटल ऑफ द सेल। यानी जब सेलुलर फंक्शन में कोई भी बदलाव आएगा स्ट्रेस के ज़रिए, अगर सेल में डिफरेंट तरीके का स्ट्रेस होता है, चाहे वो फिज़िकल हो, जेनेटिक्स हो, तो कुछ डिफरेंट तरीके के स्ट्रेस से अगर वो ओवर हो जाता है तो जिसके ज़रिए सेलुलर फंक्शन में अल्टरेशन यानी बदलाव आता है, जिससे सेलुलर के एक्सटर्नल एंड इंटरनल फंक्शन में जो चेंजेस आते हैं, उसके एक्सटर्नल या फिर इंटरनल एनवायरमेंटल में चेंजेस आते हैं, तो इसे हम सेल इंजरी कहते हैं। यानी सेल जो है ज़्यादातर स्ट्रेस के ज़रिए सेल इंजरी हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो जिसे हम सेल इंजरी कहते हैं, जिससे सेल के एक्सटर्नल या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं। तो उसके एक डायग्राम के जरिए हम उसे समझ सकते हैं। ये रहा एक नॉर्मल सेल यानी हीमोस्टैटिस मतलब एक ऑप्टिमल कंडीशन में एक बायोलॉजिकल सिस्टम जो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, मेंटेन कर लेते हैं, जिसे हीमोस्टैटिस कहा जाता है। तो एक नॉर्मल सेल जो कि अपने हीमोस्टैटिस को मेंटेन किया है, अगर उसे हम स्ट्रेस डालेंगे तो एडेप्टेशन हो जाएगा। यानी एडेप्टेशन मतलब अपने आप को मेंटेन कर लेना, जो कि हीमोस्टैटिस को मेंटेन करता है, तो जिसे हम कहते हैं एडेप्टेशन। तो स्ट्रेस के जरिए एडेप्टेशन होगा, फिर इनएबिलिटी ऑफ एडेप्ट। तो अगर एडेप्टेशन इनएबिलिटी होगा यानी उसे एबिलिटी नहीं कर सकते, तब तो उसके चलते सेल इंजरी हो जाएगा। फिर जो सेल इंजरी जो है सेवर प्रोग्रेसिव, यानी अगर सेल इंजरी कंटिन्यूसली होता रहेगा तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाएगा, यानी जो फिर से रिवर्सिबल नहीं हो पाएगा नॉर्मल सेल में, तो जिसे हम इरिवर्सिबल सेल इंजरी कहते हैं। इरिवर्सिबल यानी रिवर्स मतलब उल्टा, यानी सेल एक हेल्दी सेल से अगर वो इंजरी होता है तो अगर वो रिवर्सिबल होगा तो फिर से वो नॉर्मल सेल उसी कंडीशन में रिस्टोर हो सकता है, अगर वो इरिवर्सिबल होगा तो उसी कंडीशन में नहीं आ सकते। तो इस जो सेवर प्रोग्रेसिव यानी सेल इंजरी अगर कंटिन्यूसली होता रहेगा तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाएगा। फिर इरिवर्सिबल सेल इंजरी जो है दो तरीके का होता है, जैसे नेक्रोसिस होता है और अपोटोसिस होता है, जिससे सेल का डेथ हो जाता है। तो नेक्रोसिस और अपोटोसिस को हम बाद में ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। फिर वही सेल इंजरी जो है माइल्ड ट्रांसिस्ट के जरिए रिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाता है। फिर रिवर्सिबल सेल इंजरी जो है वो नॉर्मल सेल में कन्वर्ट होता है। तो इस डायग्राम्स के जरिए आप समझ सकते हैं कि पहले जो सेल है वो एडेप्टेशन होता है, फिर एडेप्टेशन से वो अगर इनएबिलिटी ऑफ एडेप्ट होगा तो वो सेल इंजरी होगा। सेल इंजरी दो तरीके का होता है, एक रिवर्सिबल एक इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल से फिर नॉर्मल सेल में रेस्टोर हो सकता है और रिवर्सल से फिर नॉर्मल सेल में रेस्टोर नहीं हो सकते। तो हम देखेंगे जो रिवर्सिबल सेल इंजरी को हम थोड़ा एक्सप्लेन में देखेंगे। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होता है? स्टेज और माइल्ड ऑफ द इंजरी, द फंक्शन एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल इफ द डैमेजिंग स्टिमुलस इज रिमूव। मतलब ये जो है रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या है? ये एक तरीके का स्टेज है जिसमें जो है उसके मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल जो चेंजेस है वो रिवर्सिबल होता है। कब? जब हम उससे जो डैमेजिंग जो स्टिमुलस है, यानी जो चीज़ वो सेल को डैमेज कर रहा है, अगर उसे हम रिमूव कर देंगे तो जो सेल का फंक्शंस या फिर मॉर्फोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होगा वो फिर से रिस्टोर हो सकता है एक नॉर्मल सेल में। द इंजरी हैज़ टाइपिकली नॉट प्रोग्रेसिव टू सर्व मेम्ब्रेन एंड डैमेज द न्यूक्लियर डैमेज। यानी जो रिवर्सिबल सेल इंजरी होता है वो सेल के जो है मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर जो डैमेज होता है उसको टाइपिकली प्रोग्रेसिव मतलब उससे पूरी तरीके से उसे डैमेज नहीं करता है। अगर हम इरिवर्सिबल सेल की बात करेंगे अब, जिसमें सेल का डेथ हो जाता है, जिसमें सेल अपने रिस्टोर या फिर उसी जो नॉर्मल पोजीशन में नहीं आ सकते, सेल डेथ विथ कंटिन्यूसली डैमेज द इंजरी बिकम इरिवर्सिबल एट टाइम्स। मतलब कंटिन्यूसली उसमें डैमेज होता रहेगा, जिसके चलते जो सेल है वो सेल की डेथ हो जाएंगे।
तो जो सेल इरिवर्सिबल सेल इंजरी है उसे दो तरीके से डिवाइडेड किया गया है, नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस। तो नेक्रोसिस में क्या होता है, ये जो है नेक्रोसिस एक बेसिक पैटर्न है सेल इंजरी या फिर सेल डेथ का, जो कि एक इरिवर्सिबल इंजरी है और जिसमें सेल का डेथ हो जाता है, जिसका एक बेसिक पैटर्न है। तो जो है नेक्रोसिस जो है एक अनरेगुलेटेड पैटर्न है, यानी एक अनकंट्रोल्ड या फिर अनमेंटेन्ड, यानी जो कि उसे विदाउट मेंटेन है, जो कि एक पैटर्न है जिसमें सेल इंजरी या फिर सेल का डेथ हो जाता है और सेल का डैमेज हो जाता है, जिसमें एक इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स के जरिए, यानी सेल जो है स्वेल होकर वो लास्ट में डेथ हो जाता है नेक्रोसिस में, जो कि सेल जो है एक नॉर्मल कंडीशन से वो डबल हो जाता है, जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। तो उसके चलते एक रेस्पॉन्स है, जो उसी रेस्पॉन्स के ज़रिए जो है सेल का डेथ हो जाता है। अब हम देखेंगे अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस जो है ये भी एक पाथवे है जिसमें जो सेल्स है वो है टाइट रेगुलेटेड सुसाइड प्रोग्राम, यानी जो है इसमें सेल का जो नेक्रोसिस में है सेल का इन्फ्लेमेशन हो जाता है और इसमें जो है अपोप्टोसिस में सेल का टाइट हो जाता है, और ये रेगुलेटेड है, ये अनरेगुलेटेड है। तो इसमें अपोप्टोसिस में एक सेल का इंजरी जो है डेथ का पैटर्न है, जिसमें सेल टाइटली रेगुलेटेड सुसाइड प्रोग्राम एंड which are designed to the die activating enzyme capable to degrading the cell own nuclear DNA and nuclear of the cytoplasmic protein। तो जिसमें सेल सिकुड़ जाता है, टाइटली सेल सिकुड़ होकर, वो एक रेगुलेटेड प्रोग्राम है जिसमें सेल को एक्टिवेट करने का जो एंजाइम है वो डिग्रेडेड हो जाता है, जिसके ज़रिए सेल अपने ओन न्यूक्लियर डीएनए एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियर या फिर साइटोप्लाज्मिक जो प्रोटीन होता है सेल में वो डिग्रेडेड हो जाता है, जिसके ज़रिए सेल का डेथ हो जाता है। तो ये जो नेक्रोसिस या फिर अपोप्टोसिस है, ये दोनों इरिवर्सिबल सेल इंजरी है। अगर सेल इसी कंडीशन में आ जाता है तो सेल को हम फिर से रेस्टोर या फिर नॉर्मल कंडीशन में नहीं ले जा सकते। और जो नेक्रोसिस है वो अनरेगुलेटेड पैटर्न है और जिसमें सेल का इन्फ्लेमेटरी होता है, यानी सेल थोड़ा स्वेल हो जाता है, मोटा हो जाता है, और जो अपोप्टोसिस है उसमें सेल सिकुड़ जाता है। और ये एक रेगुलेटेड प्रोग्राम है और ये एक अनरेगुलेटेड प्रोग्राम है। और ये जिसमें अपोप्टोसिस में क्या होता है, जो एक्टिवेटेड एंजाइम होता है सेल का वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके ज़रिए सेल जो है अपने ओन न्यूक्लियर डीएनए या फिर साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन को डिग्रेडेड कर देता है, यानी नष्ट कर देता है, जिसके ज़रिए सेल का डेथ हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पैथोलॉजी बुक या फिर सेकेंड सेमेस्टर जो सब्जेक्ट्स है उसके रिलेटेड बुक्स को खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। अगर इसी जो टॉपिक्स है अगर इसे आप ब्रीफली पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर हमारे वेबसाइट के लिंक है, वहाँ पर जाकर आप प्रिपेयर हो सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।